हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव और मैं आप सभी लोगों को एमएससी प्री मैथमेटिक्स का अलजेब्रा नाम का टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 5। यूनिट 5 में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़ ली थी और हम आगे जो थ्योरम्स हैं उनको हम पढ़ेंगे अब। तो नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास, स्टेटमेंट में लिख देता हूँ एक बार। लेट V be a finite dimensional inner product space and S is equal to u1, u2, so on un. Be an orthonormal set in V. Then following statements are equivalent. इसमें है पहला स्टेटमेंट है अपने पास, ऑर्थो नॉर्मल सेट S is complete. सेकंड है, if U belongs to V such that U, UI का जो IP बनेगा, U, UI का IP इज इक्वल टू 0, देन U इज इक्वल टू 0 होगा। थर्ड, S spans V। फोर्थ, इफ U belongs to capital V then U is equal to summation I is equal to 1 to n U, UI into UI। फिफ्थ, if U, V belongs to capital V then IP of U, V is equal to क्या बनेगा, summation I is equal to 1 to n U, UI into V, VI। और सिक्स्थ है अपने पास, if U belongs to V then norm of U का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n मोड IP U, UI का मोड का स्क्वायर या IP का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट मैंने लिख दिए हैं सारे, इनको समझना है पहले तो, उसके बाद फिर मैं आगे इनका प्रूफ समझाता हूँ आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, बाकी बातें फिर बाद की होती हैं। समझो पहले।
V अपने पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। V जो है वो हम मान लेते हैं n डायमेंशन का एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है, IPS है। एंड S जो है वो अपने पास एक सेट है U1 U2 U3 UN वाला, Bn ऑर्थोनॉर्मल सेट इन V के अंदर ये कैसा सेट है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब है कि किसी UI का UI के साथ IP करोगे तो वैल्यू बनेगी 1, और UI का किसी दूसरे UJ के साथ करोगे तो वैल्यू बनेगी 0, ठीक है। देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, या अगर आपके पास एक स्टेटमेंट दे रखा है तो उससे आप दूसरे स्टेटमेंट को बोल सकते हो। आप फर्स्ट से सेकंड को बोल सकते हो, सेकंड से थर्ड को, थर्ड से फोर्थ को, फोर्थ से फिफ्थ को, और फिफ्थ से आप सिक्स्थ को बोल सकते हो, और सिक्स्थ से आप वापस फर्स्ट को बोल सकते हो। इसका मतलब है कि आपके पास हर एक जो स्टेटमेंट वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में है। अगर फर्स्ट दे रखा है तो आप सेकंड बना सकते हो, सेकंड दे रखा है तो फर्स्ट को प्रूव कर सकते हो, सेकंड दे रखा है तो थर्ड को प्रूव कर सकते हो, थर्ड दे रखा है तो सेकंड को प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड दे रखा है तो फोर्थ प्रूव करना है, फोर्थ दे रखा है तो थर्ड प्रूव करना है, फोर्थ दे रखा है तो फिफ्थ प्रूव करना है, फिफ्थ दे रखा है तो फोर्थ प्रूव करना है, और अगर फिफ्थ दे रखा है तो सिक्स्थ प्रूव करना है, सिक्स्थ दे रखा है तो फिफ्थ प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ इतना करना होता है कि अगर हम फर्स्ट को माने तो उस वाली कंडीशन से सेकंड को प्रूव कर दो, सेकंड मान करके थर्ड प्रूव कर दो, थर्ड मान करके फोर्थ प्रूव कर दो, फोर्थ मान करके फिफ्थ प्रूव कर दो, फिफ्थ मान करके सिक्स्थ प्रूव करो, और सिक्स्थ मान करके फर्स्ट प्रूव कर दो, ताकि हम ये बोल दें कि आप अगर आपके पास फोर्थ दे रखा है और आपको फोर्थ को से आप सेकंड को प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, फोर्थ से फिफ्थ को बोल दोगे, फिफ्थ से फोर्थ सेकंड सिक्स्थ को, सिक्स्थ से वन को, वन से सेकंड को, और सेकंड से थर्ड को, थर्ड से फोर्थ को बोल सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से आप इनको साइकिल में चला सकते हो, तो आप किसी भी एक रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट बना सकते हो, सही नहीं है। हाँ, तो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि अगर फर्स्ट दे रखा है आपके पास तो आप उसको सेकंड, उस फर्स्ट से आप सेकंड को प्रूव कर सकते हैं, फिर सेकंड से थर्ड को प्रूव कर सकते हैं, थर्ड से फोर्थ को प्रूव कर सकते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको करना क्या है हमें। सबसे पहले हम मान करके चलते हैं कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कि ऑर्थोनॉर्मल सेट एस जो है वो मान लेते हैं कंप्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ में लिखते हैं हम, प्रूफ में हम फर्स्ट से सेकंड प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे लेट ऑर्थोनॉर्मल सेट, लेट ऑर्थो नॉर्मल सेट S इज इक्वल टू U1, U2, UN इज कंप्लीट। अब कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पहले कंप्लीट का मतलब समझो। कंप्लीट का मतलब होता है अपने पास कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल सेट का मतलब होता है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब होता है अपने पास एक ऐसा ऑर्थोनॉर्मल सेट, एक ऐसा ऑर्थोनॉर्मल सेट जिससे बड़ा हम कोई और ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है ये। एक ऐसा ऑर्थोनॉर्मल सेट जिससे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं बना सकते हैं, मतलब उस ऑर्थोनॉर्मल सेट में मैं कोई भी एक्स्ट्रा एक ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट नहीं डाल सकता, वरना वो बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एस सेट है जो ऑर्थोनॉर्मल है और एस सेट से बड़ा कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट कौन सा है, एस है। और सबसे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट अगर एस है तो हम एस को क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो कोई भी सेट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कब बनता है, जब उस सेट से बड़ा कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट ना मिले, तो हम बोलेंगे यही सबसे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल सेट है, मतलब ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो हमें बात ये दे रखी है कि ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, इसका मतलब है कि हमें ये गिवन है कि इससे बड़ा कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट आपके पास नहीं है। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट
टू प्रूव दैट, सेकंड वाली कंडीशन हमें प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ़ u बिलोंग्स टू v देन u कोमा मतलब इफ़ u बिलोंग्स टू v सच दैट u कोमा ui अगर जीरो है, मतलब u आपके पास इस प्रकार है कि u का ui के साथ i पे निकालोगे तो जीरो बन रहा है, तब हमें ये प्रूव करना है कि u की वैल्यू सिर्फ जीरो ही होगी। ठीक है, तो हम बोलते हैं देन वी हैव टू प्रूव दैट इफ u बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट u कोमा ui इज इक्वल टू जीरो देन u इज इक्वल टू जीरो, देन u इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके। अब ये बात प्रूव करने के लिए कि हमें u की वैल्यू जीरो ही मिलनी चाहिए ऐसी कंडीशन में, अगर आप इसको प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आप इसका उल्टा मान लो। आप मान लो कि u अपने पास एक नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है ऐसी, और उसके बाद हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने इसका उल्टा मान लिया, मतलब आंसर भी आपको उल्टा ही मिलेगा। अगर तो इसको सोल्व करने पर कि u नॉन जीरो है, तो इसको सोल्व करने पर हमें पता लगेगा कि अपने पास s तो क्या बन गया है, नॉट कंप्लीट बन गया है, कंप्लीट नहीं बना। कंप्लीट नहीं बना तो हम बोलेंगे हमने जो मान लिया वो गलत मान लिया, क्योंकि s तो कंप्लीट है अपने पास पहले से ही, इसलिए हम बोलेंगे कि जो हमने मान लिया वो गलत मान लिया, मतलब u की वैल्यू नॉन जीरो गलत मान ली, इसलिए हमें u जीरो मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा लेट इफ पॉसिबल कि संभव है तो मान लो, लेट इफ पॉसिबल u इज नॉट इक्वल टू जीरो, u अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड u कोमा ui की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास, जीरो दे रखी है। u कोमा ui की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है u जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके साथ, ui के साथ। u जो है वो ui के साथ कैसा है, ऑर्थोगोनल है। तो मैं बोलूँगा अगर ये ऑर्थोगोनल है तो u का यूनिट वेक्टर भी ऑर्थोगोनल होगा इसके, तो बोलूँगा u अपॉन u का जो नॉर्म है वो भी ऑर्थोगोनल बनेगा किसके, ui के ऑर्थोगोनल बनेगा। अब ये अगर इसके ऑर्थोगोनल बन गया तो ये अपने पास कैसा होता है, u अपॉन ui, ये तो यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि u का u के साथ ही, इसको मैं कोई नया वेक्टर मान लेता हूँ v, तो मैं बोलूँगा लेट u अपॉन नॉर्म ऑफ u, u अपॉन नॉर्म ऑफ u इक्वल टू मैं मान लेता हूँ v, देन अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, v जो है वो ऑर्थोगोनल बना है किसके, ui के, वेयर v कोमा ui क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल है तो जीरो बनेगा, एंड v का अगर आप v के साथ ही i पे निकालते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, u अपॉन नॉर्म ऑफ u का, u अपॉन नॉर्म ऑफ u के साथ ही i पे निकाल रहे हो तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ये नॉर्म ऑफ वन अपॉन नॉर्म ऑफ u बाहर आ जाएगा तो बनेगा नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इंटू अंदर क्या बनेगा, आई पी ऑफ u कोमा u। आई पी ऑफ u कोमा u क्या होता है, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर होता है, तो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इक्वल टू क्या बना 1। मतलब v अपने पास एक ऐसा वेक्टर बना है जो खुद के साथ i पे निकालने पर तो बन रहा है 1, एंड खुद का दूसरे के साथ i पे निकालने पर बन रहा है 0। इसका मतलब v जो बनेगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा अपने पास, v जो बनेगा वो अपने पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट का एलिमेंट बनेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सो v इज ऑर्थोनॉर्मल टू एस सेट के साथ कैसा है, ऑर्थोनॉर्मल है। इसका मतलब मैं बोलूँगा दैट इज पूरा एस सेट के साथ साथ, तो बोलूँगा S1 इक्वल टू क्या मान लूँगा, पूरे U1 U2 UN, इतना तो बन गया एस सेट, और साथ में V इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये पूरा अपने पास कैसा है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। इसका मतलब अब पहले अपने पास इतना ऑर्थोनॉर्मल दे रखा था, और वो भी कैसा था, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल था, मतलब उससे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल नहीं हो सकता, लेकिन हमने V एक एलिमेंट ऐसा और बना दिया जो भी ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब अब ये बड़ा सेट भी ऑर्थोनॉर्मल है। इसका मतलब हमारे पास पीछे जो बना था, इसका मतलब क्या है, दैट इज S इज इक्वल टू U1 U2 UN इज नॉट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, और अगर वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है इसका मतलब हमने तो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल माना था, पहले से ही दे रखा है वो बात।
तो एस जो है वो तो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल गिवन है अपने पास, वो तो गलत नहीं आ सकता। इसका मतलब हमने कुछ गलत मान लिया तो मैं बोलूँगा दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ गलत मान लिया। और हमने क्या गलत माना? हमने ये बात गलत मान ली कि आपके पास u नॉन जीरो मिलेगा, क्योंकि हमने एक ही चीज़ मानी है। तो मैं बोलूँगा सो u इज इक्वल टू जीरो, u इज नॉट इक्वल टू जीरो इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि u इज इक्वल टू क्या बनेगा? जीरो बनेगा। u इज इक्वल टू क्या बनेगा? जीरो। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी कि u की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। u की वैल्यू क्या बनेगी? जीरो। अगला है अपने पास, इसको आप देख सकते हो लिखने के लिए। सबसे पहले हमें एस को हमने क्या माना है? कंप्लीट माना है। कंप्लीट का मतलब होता है कि इस एस सेट से बड़ा कोई भी आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। देन हमें प्रूव करना है कि u अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है कि u अपने पास एक ऐसा एलिमेंट है v का, कि u का ui के साथ IP निकालूंगा, मतलब s के साथ IP निकालूंगा तो जीरो बनेगा। तब आपको ये प्रूव करना है कि u की वैल्यू क्या बनेगी? जीरो बनेगी। हमने कह दिया कि जबरदस्ती कि अगर ऐसा संभव है तो मान लो लेट इट पॉसिबल कि u जीरो नहीं है। u जीरो नहीं है तो u के ऊपर कंडीशन क्या है कि u ui के साथ IP क्या बनाएगा? जीरो। इसका मतलब u जो है वो ui के साथ क्या बनेगा? ऑर्थोगोनल बनेगा। ऑर्थोगोनल बनेगा तो u का जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो भी ऑर्थोगोनल बनेगा, और वो ऑर्थोगोनल बनेगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल ये अपने पास u और u अपॉन नॉर्म ऑफ u का जो यूनिट वेक्टर है वो ui के साथ ऑर्थोनॉर्मल है, सॉरी ऑर्थोगोनल है। इस यूनिट वेक्टर को मैं मान लेता हूँ v, इसका मतलब v जो है वो ui के साथ ऑर्थोगोनल है। अब हम बोलेंगे u को ui तो क्या बनेगा? जीरो, क्योंकि ऑर्थोगोनल है। और u का सॉरी v का v के साथ निकाला तो हमारे पास क्या बना? 1 बना है। इसका मतलब क्या है? v जो है वो ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट बन जाएगा। v अगर ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट बन गया है तो हम बोलेंगे v अपने पास ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट बन गया s का, तो हम बोलेंगे s1 अपने पास एक अलग एलिमेंट बन जाएगा u1 u2 u3 un कोमा v। अब ये सारे कैसे बने हैं? ऑर्थोनॉर्मल बने हैं। तो हमने माना था कि s जो है वो कैसा है? कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब इससे बड़ा कोई ऑर्थोनॉर्मल नहीं मिलेगा हमें, लेकिन इससे बड़ा ऑर्थोनॉर्मल ये बन गया देखो। और ये अपने पास क्या है? कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन है तो हमारे पास u जो है नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इसका मतलब है कि u की वैल्यू क्या बनेगी? जीरो बनेगी। और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट जो अपने पास स्टेटमेंट है वो हमारे पास है कि सेकंड से अब मैं थर्ड प्रूव करूंगा। सेकंड स्टेटमेंट से हम क्या प्रूव करेंगे? थर्ड स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। और सेकंड में सबसे पहले गिवन क्या है? लेट u अपने पास एक एलिमेंट है। क्या गिवन है अपने पास? सेकंड स्टेटमेंट गिवन है u अपने पास कैपिटल V के अंदर से एक एलिमेंट है इस प्रकार से कि u की वैल्यू जीरो है। इस तो हमें प्रूव करना है कि s जो है वो स्पेन कर देगा v को। तो हम बोलेंगे लेट u बिलोंग्स टू कैपिटल V सच दैट u कोमा ui के साथ IP क्या बनेगा? जीरो। एंड उस टाइम पर अपने पास u की वैल्यू क्या है? देन u इक्वल टू क्या होता है अपना? जीरो होता है। ये बात हमें गिवन है। अगर इस टाइप की कंडीशन रखता है तो u की वैल्यू क्या बनेगी? जीरो बनेगी। ये कंडीशन हमें पहले से पता है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? कि वो जो एस स्टेटमेंट है, सॉरी अपने पास थर्ड स्टेटमेंट प्रूव करना है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कि एस वी को जनरेट कर देगा। तो मैं बोलूँगा दैट इज ये वी हैव टू प्रूव दैट एस स्पेन्स वी, एस जो है वो वी को स्पेन कर देगा। ये हमें प्रूव करना है। नाउ जो गिवन है उसके हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा? नाउ लेट u इज इक्वल टू क्या मान सकता हूँ मैं? v माइनस आई पी ऑफ u कोमा यू आई इंटू यू आई, ऐसा मान सकता हूँ क्या मैं? u इज इक्वल टू u को मैं क्या मान सकता हूँ?
तो हम ये मान लेते हैं कि लेट एक एलिमेंट है अपने पास, let v belongs to capital V. Let us define, हमें डिफाइन करना है, let us define u is equal to v माइनस समेसन v कोमा ui इंटू ui, i इज इक्वल टू 1 to n। इस तरीके से मैं u डिफाइन कर लेता हूँ। तो कंडीशन क्या दे रखी है कि u के साथ अपने पास u के साथ ui का ip क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और तब u की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। क्या वैल्यू बनेगी, 0। यहाँ से अपने पास वैल्यू बनेगी क्या 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 गिवन हमारे पास, सच दैट, इस प्रकार से मानना है कि u कोमा ui क्या बन जाए अपने पास, 0 बन जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताओ, v माइनस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n v कोमा v कोमा ui इंटू ui का ip इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, देन अपने पास u की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं बोलूँगा देन u इज इक्वल टू 0। u 0 है, इसका मतलब क्या है कि u इज इक्वल टू v माइनस समेसन u इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 बनेगी, तो वैल्यू बनेगी v माइनस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n v कोमा ui इंटू ui इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। और यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनेगी कि v इज इक्वल टू, ये समेसन वाला उधर जाएगा तो बनेगा समेसन i इज इक्वल टू 1 to n v कोमा ui इंटू ui। और हम जानते हैं कि v कोमा ui तो क्या बनता है अपने पास, अल्फा ही बनता है। हम बोलेंगे एंड वी नो दैट v कोमा ui इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा ही होता है। देन अपने पास वैल्यू क्या बनी, v इज इक्वल टू समेसन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा i ui। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दैट इज v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s इज इक्वल टू u1 कोमा u2 कोमा un। इनका क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इसका मतलब क्या है, हमने v को क्या मानना है, v को हमने कैपिटल V का एक एलिमेंट माना है। v कहाँ से, कैपिटल V से है, इसका मतलब कैपिटल V का हर एक एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है s के। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V इज इन दी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। इसका मतलब है कि सेट S स्पेन्स पूरे V को बना रहा है। S सेट किसको बना रहा है, पूरे V को बना रहा है, मतलब S सेट जो है वो V को स्पेन कर रहा है। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। इसको देखो एक बार वापस से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा, स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास होगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि u हमारे पास कैपिटल V के अंदर से है और इस प्रकार से है कि u कोमा ui की IP क्या बनती है, 0 बनती है, और तब हमें u इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। देन हमें ये बात प्रूव करनी है कि s जो है वो पूरे V को स्पेन कर देगा। ठीक है, तो जैसा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने माना कि v हमारे पास कैपिटल V का एक एलिमेंट है और हम इस प्रकार से u को डिफाइन करेंगे। लेट अस डिफाइन u इज इक्वल टू क्या, v माइनस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n v कोमा ui इंटू ui। ये हमारे पास क्या मान लिया हमने, u मान लिया।
u की कंडीशन क्या है कि u जो है ui के साथ IP 0 बनाता है, u तो ui के साथ क्या बनाता है, IP 0 बनाता है। इसका मतलब v और इस कंप्लीट u का, सॉरी ये जो अपने पास कंप्लीट u है, इसका किसके साथ IP 0 बनेगा, ui के साथ IP 0 बनेगा, ui के साथ IP क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हम ये बात लिखेंगे कोमा ui क्या वैल्यू बनेगी, 0 बनेगी। सही है। और उस टाइम पे हमारे पास u की वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। उस टाइम पे u की वैल्यू कितनी बनती है, 0, ये लिख रखा है। उस टाइम पे u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो मतलब u की वैल्यू 0 बनेगी, मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू क्या बनेगी, 0। कंप्लीट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है अपने पास कंप्लीट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि v को इधर रखूंगा, बाकी सारे को उधर भेजूंगा, तो v इक्वल टू ये पूरा बनेगा। v इक्वल टू ये पूरा बनेगा तो हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है v कोमा ui की वैल्यू जो होती है वो होती है अपने पास अल्फा i। ध्यान होगा कोऑर्डिनेट वाला करवाया था, तो कोऑर्डिनेट वाले में हमारे पास अल्फा i की वैल्यू हमने क्या प्रूव की थी, v कोमा vi प्रूव की थी, मतलब v कोमा ui प्रूव की थी। देन इसकी जगह अल्फा i रखा जाएगा तो वैल्यू बनेगी v इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n अल्फा i ui। और ये अपने पास क्या बना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3 un। तो मैं बोलूँगा v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s इज इक्वल टू u1 u2 u3 un। अब हमें पता था कि v जो है वो कैपिटल V का एक एलिमेंट है, और कैपिटल V का ये जो एलिमेंट है वो s से जनरेट हो रहा है क्या, हाँ, तो मतलब s स्पेन कर रहा है इस कैपिटल V के एलिमेंट को। इसका मतलब कैपिटल V का हर एक एलिमेंट s के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो मैं बोलूँगा एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल V इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट S। इसका मतलब है कि सेट S जो है कंप्लीट V को स्पेन कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, ये अपने पास स्टेटमेंट हो गया है सेकंड वाले से थर्ड वाले का प्रूफ। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले से फोर्थ वाला। तो अब हम डिफाइन करते हैं थर्ड वाले से फोर्थ वाला किस तरीके से प्रूव करना है हमें। थर्ड वाले से फोर्थ वाला प्रूव करेंगे। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है वो मान लेते हैं पहले। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट है कि लेट एस स्पेन्स वी, एस जो है वो वी को स्पेन करता है। तब हमें प्रूव करना है फोर्थ स्टेटमेंट, और फोर्थ स्टेटमेंट है कि u अगर कैपिटल V का एलिमेंट है, u अगर कैपिटल V का एलिमेंट है, देन u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, u की वैल्यू ये होनी चाहिए अपने पास। चलो प्रूव करते हैं ये बात। देन हमें प्रूव करना है देन वी हैव टू प्रूव दैट u इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, u इज इक्वल टू, कहाँ है ये वाला फोर्थ वाला, u इज इक्वल टू समेसन u कोमा ui इंटू ui। वी हैव टू प्रूव दैट समेसन i इज इक्वल टू 1 to n ip ऑफ u कोमा ui इंटू ui। ये बात हमें प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे इसको? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा लेट u बिलोंग्स टू कैपिटल V। अगर u कैपिटल V के अंदर से एलिमेंट है एंड s स्पेन्स V, देन अगर आपके पास u जो है वो कैपिटल V का एलिमेंट है और कैपिटल V को s बना रहा है, मतलब कैपिटल V का हर एक एलिमेंट s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो मैं बोलूँगा देन देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट u इज इक्वल टू s के सभी एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो क्या बनेगा, समेसन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा i ui। u है जो अपने पास s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब हम नाउ प्रूव करना है कि u का ui के साथ ip निकालना है। तो बोलूँगा
u कोमा यू आई, ये निकालते हैं वैल्यू। तो क्या बनेगा अपने पास, u की जगह तो है समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई यू आई कोमा यू आई। तो बताओ u1 u2 u3 un तो अपने पास ऑर्थोनॉर्मल दे रखे हैं पहले से ही, तो ui का ui के साथ निकालूंगा तो वैल्यू बनेगी 1, अदरवाइज क्या बन जाएगा 0। यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनेगी कि u कोमा यू आई इज इक्वल टू यहाँ पर अल्फा 1 u1 कोमा यू आई प्लस अल्फा 2 u2 कोमा यू आई प्लस सोन अल्फा आई और यू आई कोमा यू आई प्लस सोन, और लास्ट में बनेगा अल्फा एन यू एन कोमा यू आई, ये बनेगा। बाकी सारे तो हो जाएंगे 0, सिर्फ ये बचेगा अपने पास नॉन जीरो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, u कोमा यू आई इज इक्वल टू क्या बनेगा अल्फा आई इंटू यू आई कोमा यू आई, और यू आई कोमा यू आई क्या होता है 1। तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी कि u कोमा यू आई की वैल्यू बन चुकी है अल्फा आई, u कोमा यू आई की वैल्यू क्या बन चुकी है अल्फा आई। अब हम ऊपर से देख सकते हैं कि ये अपने पास बनी थी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं बोलूँगा अल्फा आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर put the value of alpha I in equation number 1, then अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, देन हम बोलेंगे कि u इज इक्वल टू क्या बनेगा समेसन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा i की जगह क्या रखना है u कोमा यू आई रखना है इंटू यू आई पहले से दे रखा है, और यही बात हमें प्रूव करनी है, यही बात हमें क्या करनी है प्रूव करनी है। एक बार स्टेटमेंट को वापस से देखते हैं। अपने पास प्रूव करना है स्टेटमेंट नंबर 3 से स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है अपने पास, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है अपने पास कि एस जो है वो स्पेन करता है वी को, ये स्टेटमेंट नंबर 3 है अपने पास। और तब हमें ये बात प्रूव करनी है कि u अगर कैपिटल V के अंदर से एक एलिमेंट लेता हूँ तो u की वैल्यू मिलनी चाहिए ये वाली, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि u बिलोंग्स टू कैपिटल V मान लेते हैं, और साथ में s जो है वो v को स्पेन कर रहा है, इसका मतलब v का हर एक एलिमेंट s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, और ये u जो है वो भी v का ही एलिमेंट है। इसका मतलब इसके लिए अपने पास एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n इस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे कि u जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा s का। तो u जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया s के एलिमेंट्स का। ओके, देन अब हम u को क्या प्रूव करना है, u को मैं ui निकाल लें, तो मैं बोलूँगा u को मैं ui निकालते हैं तो क्या बनेगा u पूरा पूरा ये लिखा गया और ui ये लिखा गया। इसको ओपन करूँगा तो क्या बनेगा अल्फा 1 u1 कोमा ui, और ऐसे ही बीच में अल्फा i ui कोमा ui, और उसके बाद में ये बनेगा u1 u2 u3 un एलिमेंट है s के, और s हमारे पास पहले से ही ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है, मतलब खुद का खुद के साथ IP 1 और बाकी सबके साथ 0। बाकी सारे तो हो जाएंगे 0, और ये अल्फा i वाला बचेगा क्योंकि ui कोमा ui बन गया 1। तो u कोमा यू आई की वैल्यू क्या बनेगी अल्फा आई इंटू यू आई कोमा यू आई, और ये अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी अपने पास कि u कोमा यू आई इक्वल टू ये बन गया 1, और ये बनेगा अल्फा आई। अल्फा आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो वैल्यू बनेगी अपने पास u इक्वल टू समेसन i इक्वल टू 1 to n u कोमा यू आई इक्वल इंटू यू आई। ये अपने पास हमें आंसर निकालना था। ठीक है, तो अब हम अगला प्रूव करते हैं। ये 3rd से 4th हो गया, अब हम प्रूव करेंगे 4th से 5th। तो 4th नंबर स्टेटमेंट से हमें प्रूव करना है 5th नंबर स्टेटमेंट। तो 4th स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले तो वो बताऊं कि लेट u अगर आपके पास कैपिटल V का एलिमेंट है तो u की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, u इज इक्वल टू समेसन i इज इक्वल टू 1 to n u कोमा यू आई इंटू यू आई। ठीक है, तो मैं ये बात मान लूंगा कि लेट u बिलोंग्स टू V, देन u इज इक्वल टू क्या है समेसन i इज इक्वल टू 1 to n u कोमा यू आई इंटू यू आई। then we have to prove that
देन वी हैव टू प्रूव दैट फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है अपने पास? फिफ्थ स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है कि u और v अगर आपके पास कैपिटल V के अंदर से एलिमेंट है तो u, v को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं है? ओके। तो हमें प्रूव करना है फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? हमें u, v कैपिटल V के अंदर से लोगे तो u, v का IP जो बनेगा वो बनेगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n u, ui इंटू v, vi। ये बात हमें प्रूव करनी है। देन वी हैव टू प्रूव दैट इफ u और v एलिमेंट है कैपिटल V के, देन u, v का IP इज इक्वल टू बनेगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n u, ui इंटू v, vi। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए जो हमारे पास कुछ भी गिवन है उसको हमें मानना है। तो मैं बोलूँगा लेट u अगर आपके पास v का एलिमेंट है तो किस टाइप से मिलेगा? u इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और वैल्यू बनेगी u, ui इंटू ui। एंड अगर v एलिमेंट कैपिटल V का है तो हम कैसे लिखेंगे? v इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और v, vi इंटू vi। ये बनेगा। u अगर v का एलिमेंट है तो इस टाइप से लिखा जाएगा, और v अगर v का एलिमेंट है तो ये भी इस टाइप से लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पहले से गिवन है जो भी v का एलिमेंट हो तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। देन हमें u, v के बीच में IP निकालना है। देन हमें क्या करना है? u, v के बीच में IP निकालना है। मैं बोलूँगा देन u, v के बीच में IP निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? u, v का IP, u की वैल्यू क्या है वो लिख देते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n u, ui इंटू ui, कोमा, और ये क्या बनेगा? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n v, vi इंटू vi। ये बनेगा क्या? ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये प्रूव करना था हमें शायद। ये हम vi अपने पास कुछ है नहीं, यहाँ पर vi कुछ है नहीं, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? uj मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने पास। ठीक है। तो यहाँ पे भी uj मान लेंगे, यहाँ पे भी uj है अपने पास, क्योंकि ये अपने पास vi कुछ है नहीं ना अपने पास। एलिमेंट अपने पास क्या है? u1, u2, u3, un वाले हैं, तो v है नहीं अपने पास, तो यहाँ पर मान लेंगे मैं uj। यहाँ पर क्या बनेगा? uj इंटू uj। यहाँ पर क्या बनेगा? uj इंटू uj। ठीक है। आगे हम क्या लिखेंगे? यहाँ से वैल्यू सोल्व करने के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये बनेगा समेशन तो बाहर i इज इक्वल टू 1 to n, ये बनेगा u, ui बाहर इंटू यहाँ से क्या बाहर आएगा? समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, या फिर j लिखा जाएगा तो ये बनेगा j, ये भी बनेगा j। तो बनेगा j इज इक्वल टू 1 to n u, uj इंटू, बस ये बनेगा, इंटू ये ui और ये uj, ui, uj। ये वाली वैल्यू अपने पास फाइनली बनेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये अपने पास इधर क्या बन रहा था? u, v बने जा रहा था, ये बनेगा u, v इज इक्वल टू, ये पूरा, तो ये देखो u, uj क्या होता है? u1, u2, u3 ऑर्थोनॉर्मल दे रखे हैं, खुद के साथ IP बनेगा 1 और दूसरे के साथ बनेगा IP 0। जब i इज इक्वल टू j होगा, j इज इक्वल टू i होगा तब तो बनेगा 1, अदरवाइज 0 बनेगा।
तो मैं बोलूँगा जे इजकल टू आई के लिए ये क्या बनेगा 1, तो जे इजकल टू आई के लिए क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पर जे इजकल टू आई, तो ये पूरा बन जाएगा, तो आई इजकल टू 1 to n, ये बनेगा u कोमा यू आई इंटू यहाँ पर बनेगा v, बनेगा v कोमा वी आई, v कोमा यू आई इजकल टू क्या बनेगा ये। और यही बात हमें प्रूव करनी थी क्या, हाँ यही बात हमें प्रूव करनी थी। और वापस इस चीज़ को समझ लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि अगर आपके पास u एक एलिमेंट है v का, तो u को हम इस तरीके से लिख पाएंगे, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। हाँ, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर आपके पास u और v दो एलिमेंट है कैपिटल V के, तो आप उन दोनों का IP निकालोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू बनेगी, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर जे ही आई लिख देते हैं, है ना, तो आई है पूरा, ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो मैं लूँगा u हम कैपिटल V के अंदर से एलिमेंट लेते हैं तो u की वैल्यू ये बनती है क्या, गिवन है पहले से। v भी अगर आप कैपिटल V के अंदर से एलिमेंट लेते हो तो उसकी हालत भी इसकी जैसी होगी, ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो कंडीशन मिल गई हमें। अब u v का IP निकालेंगे तो पूरा पूरा u पूरा v लिखा गया, यहाँ से जो कांस्टेंट पार्ट है ये और ये आ जाएगा बाहर हमारे पास, ये आ गया यहाँ पर बाहर, और वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, वैल्यू बनेगी u uj, u1 u2 u3 un सारे क्या हैं ऑर्थोनॉर्मल है अपने पास, तो मैं लूँगा खुद के साथ तो बनेगा IP1 और दूसरे के साथ बनेगा IP0। तो ui का जब यहाँ पर j की जगह i होगा तब तो बनेगा 1, अदरवाइज 0 बनेगा, तो j की जगह क्या लूँगा i, तो ये पूरा i वाला बन जाएगा, ये पूरा i वाला बन जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी u v का IP इजक्वल टू समेसन u ui इंटू v ui। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, यही बात हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं 5th से 6th प्रूव करेंगे। और 5th स्टेटमेंट तो अभी भी हमने जो प्रूव किया था वही है, तो मैं बोलूँगा लेट u और v अगर दो एलिमेंट है कैपिटल V के, देन u v की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, बनती है समेसन i इजक्वल टू 1 to n u ui इंटू v ui, ये बना था अभी हमारे पास। देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, स्टेटमेंट नंबर 6 प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 6 क्या अपने पास, ये वाली बात, अगर u कैपिटल V के अंदर से है तो u का नॉर्म का स्क्वायर क्या बनेगा अपने पास, इस कंप्लीट का स्क्वायर का ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट इफ u बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इजक्वल टू बनेगा इजक्वल टू समेसन i इजक्वल टू 1 to n मोड u ui का IP का स्क्वायर, ये वाली बात हमारे पास बनेगी, ये हमें प्रूव करना है। बोलूँगा सिंस क्या गिवन अपने पास, u और v अगर कैपिटल V के अंदर से हैं तो हमारे पास u v का IP क्या बनता है, ये बनता है समेसन i इजक्वल टू 1 to n और वैल्यू बनेगी u ui इंटू v vi, यहाँ पर है ui, v ui ये है। तो अब मैं बोलूँगा इफ u इजक्वल टू v, u की वैल्यू अगर मैं v के बराबर मान लेता हूँ तब हमारे पास क्या केस बन जाएगा, तब मैं बोलूँगा देन यहाँ से क्या बनेगा u v की जगह भी क्या मान लिया u, तो u का IP इजक्वल टू क्या बनेगा समेसन i इजक्वल टू 1 to n और u ui इंटू u ui, क्योंकि v की जगह क्या लिख दिया, u लिख दिया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनेगी, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इजक्वल टू समेसन i इजक्वल टू 1 to n और ये क्या बनेगा मोड u ui का IP का स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, एक बार वापस से हम स्टेटमेंट देखते हैं।
ये थोड़ा आसान वाला पोर्शन था अपने पास। देखो अगर आपके पास u और v दे रखे हैं कैपिटल V के अंदर से, क्योंकि ये हम फिफ्थ स्टेटमेंट मान रहे हैं, सिक्स्थ को प्रूव कर रहे हैं, तो u, v का IP क्या बनेगा, ये है, ये हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिक्स्थ स्टेटमेंट प्रूव करना है कि u की वैल्यू अगर कैपिटल V के अंदर से लूंगा, देन u का नॉर्म का स्क्वायर इजकल टू बनेगा i इजकल टू 1 to n समेसन और मोड u, ui का IP का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन। अब देखो ये हमें कंडीशन गिवन है, कंडीशन नंबर 5, तो हम बोलेंगे कंडीशन नंबर 5 तो हमने एज इट इज लिख दी, और कंडीशन नंबर 5 में हमने v की जगह u पुट कर दिया है, तो वैल्यू क्या बनेगी, नॉर्म ऑफ u, u इजकल टू यहाँ पर भी u और यहाँ पर भी u, ये सेम सेम बन गया, तो नॉर्म ऑफ u, ui का मोड का स्क्वायर बन गया, समेसन बन गया, और ये u, u का नॉर्म क्या बनता है, सॉरी IP क्या बनता है, नॉर्म बनता है अपने पास, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, और ये बात हमें प्रूव करनी थी। ठीक है क्या, अब लास्ट हमें क्या प्रूव करना है, सिक्स्थ वाले से फर्स्ट वाला प्रूव करना है, सिक्स्थ वाले से क्या प्रूव करना है, फर्स्ट वाला प्रूव करना है, और फर्स्ट वाला प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रूव करना है सिक्स्थ नंबर स्टेटमेंट से फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट, और सिक्स्थ नंबर स्टेटमेंट क्या है कि लेट u belongs to v, then u, u मतलब नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इजकल टू क्या बनेगा, समेसन i इजकल टू 1 to n मोड u, ui का IP का मोड का स्क्वायर, देन we have to prove that, तब हमें क्या प्रूव करना है कि इफ, देन हमें प्रूव करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था अपने पास, देन वी हैव टू प्रूव दैट ऑर्थोगोनल सेट S इज कंप्लीट, तब हमें ये बात प्रूव करनी है कि S इज ऑर्थोगोनल सेट, देन वी हैव टू प्रूव दैट S इज कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, और ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब होता है, नहीं कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब है कि इससे बड़ा कोई ऑर्थोनॉर्मल नहीं मिलेगा अपने पास। तो इसका प्रूफ के लिए हम बोलेंगे सबसे पहले कि लेट इफ पॉसिबल, हमारे पास ये कंप्लीट नहीं है, तो मैं बोलूँगा लेट इफ पॉसिबल, let if possible S is not complete ऑर्थोनॉर्मल, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, that is there exists a vector V belongs to capital V such that नॉर्म ऑफ v इजकल टू 1 बन रहा है, नॉर्म ऑफ v इजकल टू क्या बन रहा है 1, एंड IP ऑफ v, ui इजकल टू बन रहा है 0, देन बाई कंडीशन सिक्स्थ वी हैव नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर इजकल टू समेसन i इजकल टू 1 to n मोड vi ui मोड का स्क्वायर। अब ये बन गया अपने पास पूरा 0 यहाँ वाली कंडीशन से, तो मैं बोलूँगा अपने पास क्या बना, तो यहाँ से बन गया नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर इजकल टू क्या बन गया, समेसन i इजकल टू 1 to n, और ये पूरा बन गया 0, तो हम बोलेंगे नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर इजकल टू क्या बना है 0, इसका मतलब v कैसा बन गया है 0 बन गया है, लेकिन v तो हमने ऐसा माना था कि जो कि 1 है, तो हम बोलेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोलेंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर इजकल टू 1 मिलेगा,
ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, क्योंकि ये तो नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर तो 0 बन रहा है, हमें चाहिए था नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब हमने कुछ गलत मान लिया, तो हम बोलेंगे सो आवर अजम्पशन वाज रोंग, और अजम्पशन वाज रोंग। और क्या रोंग था कि हमने एस को कंप्लीट नहीं माना था, तो मैं बोलूँगा दैट इज एस इज कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ठीक है, इसको हम एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जल्दी से देखना, इसका क्विक रिवीजन करते हैं हम। हमें क्या गिवन है, u हमारे पास, क्योंकि 6th स्टेटमेंट दे रखा है, तो 6th स्टेटमेंट अपने पास u v के अंदर से होगा, और इस प्रकार से होगा कि u का नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिलेगा हमें, ये गिवन है पहले से। देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, तब हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट की एस जो है वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेगा। हम उल्टा मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल एस जो है वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, मतलब एस सेट से बड़ा भी अपने पास कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट है, और एस से बड़ा अगर कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा तो उसके लिए अपने पास ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर वी, जो कि कैपिटल वी के अंदर से है, वो इस टाइप से कि खुद के साथ आई पी निकालोगे तो 1 बनेगा, दूसरे के साथ आई पी निकालोगे तो 0 बनेगा, मतलब वी अपने पास कैसा है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट बना है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा देन बाई कंडीशन सिक्स्थ कंडीशन क्या थी कि नॉर्म ऑफ किसी भी एलिमेंट का अगर आप निकालते हैं तो इस तरीके से बनता है, तो मैं बोलूँगा नॉर्म ऑफ वी निकालूँ, तो नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर u की जगह v लिखा है तो यहाँ पर u की जगह v लिखना पड़ेगा, तो v कोमा यू आई का आई पी का मोड का स्क्वायर। अब देखो v कोमा यू आई तो अपने पास क्या दे रखा है, v कोमा यू आई तो अपने पास 0 दे रखा है, तो बोलूँगा ये तो पूरा बन गया अपने पास 0, तो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर क्या बनेगा, 0 बनेगा। नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर 0 नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर अगर 0 बन गया तो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर तो 1 बनना चाहिए था, ऐसा हमने v माना था। तो इन दोनों कंडीशन से हमारे पास क्या बन गया, कंट्राडिक्शन बन गया है। कंट्राडिक्शन बन गया, इसका मतलब हमने जो कुछ माना था वो गलत मान लिया, हमारी अजम्पशन जो थी वो थी रोंग, तो अवर अजम्पशन वाज रोंग, अपनी अजम्पशन अगर रोंग थी, इसका मतलब हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि एस जो है वो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, इसका मतलब हमने गलत मान लिया, मतलब हमारे पास एस जो है वो क्या है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है पूरा। तो अपने पास कितने स्टेटमेंट थे, अपने पास 6 स्टेटमेंट थे। पहला तो था ऑर्थोनॉर्मल सेट एस जो है वो कंप्लीट होता है, दूसरा स्टेटमेंट था अपने पास कि ये वाली कंडीशन, तीसरा ये, चौथा, पांचवा और छठा। पहले से हमें सेकंड प्रूव करना था, सेकंड से थर्ड प्रूव करना था, थर्ड से फोर्थ प्रूव कर दिया, फोर्थ से फिफ्थ प्रूव कर दिया, फिफ्थ से सिक्स्थ प्रूव कर दिया, और सिक्स्थ से हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया है, सिक्स्थ से हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया है। इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें प्रूव की हैं। ठीक है, तो अब इससे ये कंडीशन हो गई कि आप फर्स्ट से सेकंड बोल सकते हो, और सेकंड से आप फर्स्ट भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि सेकंड से थर्ड बोलोगे, थर्ड से फोर्थ बोलोगे, फोर्थ से फिफ्थ बोलोगे, फिफ्थ से सिक्स्थ बोलोगे, और सिक्स्थ से आप फर्स्ट बोलोगे, मतलब सेकंड से फर्स्ट बोल पा रहे हो। सेकंड से आप थर्ड बोल सकते हो, थर्ड से आप सेकंड बोल सकते हो, थर्ड से फोर्थ बोल सकते हो, फोर्थ से थर्ड बोल सकते हो, फोर्थ से फिफ्थ बोल सकते हो, फिफ्थ से सिक्स्थ फोर्थ बोल सकते हो, फोर्थ से फिफ्थ बोल सकते हो, नहीं फिफ्थ से सिक्स्थ बोल सकते हो, सिक्स्थ से फिफ्थ भी बोल सकते हो। मतलब हर एक जो अपने पास केस है, हर एक जो स्टेटमेंट है उसमें आपको इफ़ एंड ओनली इफ का केस मिल रहा है, उसी को हम बोलते हैं कि ऑल आर इक्विवेलेंट। ओके, समझ में आ गई ये थ्योरम। तो इस थ्योरम को थोड़ा और तरीके से, अच्छे तरीके से समझना है। जिसको समझ में नहीं आई वीडियोज़ को वापस देख लेना एक बार, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं।